5 साल हो चुके थे बेटे को विदेश में बसे हुए। इन 5 सालों में बूढ़े पिता और ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। 70 वर्ष की उम्र में कैलाश जी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था, वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था, जो साल भर में 1-2 बार अपने पिता को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी न किया करता। फिर भी यह बूढ़े पिता टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करते रहते। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं ना पिताजी? सुशील बोल रहा हूँ, आपका बेटा। कैसे हैं पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा। तू, बहू और मेरा पोता कैसा है? पिता ने पूछा। सब अच्छे हैं। मैं अगले महीने गाँव आ रहा हूँ आपको लेने। अब हम सब साथ में ही विदेश में रहेंगे पिताजी। आपकी बहू कह रही थी पिताजी को यहाँ पर ले आओ, बेचारे अकेले वहाँ परेशान होते होंगे, बेटे ने कहा। पिता की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उनके कमजोर शरीर के नस-नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर पिता का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, पिताजी तैयार रहिएगा, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? घर के लिए? पिता ने पूछा। हाँ पिताजी, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने की कोई मतलब ही नहीं है, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम पिता ने पूरी मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कैलाश जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर पिता ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रहे हों। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पत्नी के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थे। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहते थे। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गए। आनन-फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। पिता ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चले गए। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने पिता से कहा, पिताजी आप यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जाँच करा कर आता हूँ। वहाँ वक़्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, आपको तकलीफ़ होगी। आप यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। कैलाश जी बेंच पर बैठ गए और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। कैलाश जी सोचने लगे, शायद भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। शाम होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। कैलाश जी को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किसी से मिलना है आपको? यहाँ पर क्यों बैठे हैं? डरती हुई आवाज़ में कैलाश जी बोले, मेरा बेटा अंदर सामान की जाँच करवाने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। सुशील नाम है मेरे बेटे का, कैलाश जी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कैलाश जी से कहा, लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लैट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है? और मैं घर जाऊँ? घर? पिता की आँखों से आँसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे-तैसे कैलाश जी घर पहुँचे, जो अब उनका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गए। घर के नई मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उनको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराया का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने कैलाश जी से कहा, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहते हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा होगा लेकिन अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो मुझे ढूँढेगा। मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, क्या पता वो कब आ जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब